नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, जनवरी का महीना चल रहा है तो बारिश कभी हो जा रही है, भी आज भी बारिश हो रही है। इसमें बकरी पालक भाइयों को बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है। उनको चारा काट के लाने में, तैयारी करने में, उनको भोजन खिलाने में बाड़े के अंदर नमी हो जा रही है। चूना पाउडर का छिड़काव करना चाहिए। हर सारी चीज का दिक्कत हो रहा है बकरी पालक भाइयों को। तो उसमें बचाव बहुत जरूरी है। बचाव क्या करना चाहिए, तो मैं अपने बाड़े में क्या बचाव करता हूँ, कैसे मैनेज करता हूँ, उसी के विषय में मैं अपने बाड़े में करने जा रहा। तो मैं सोचा एक वीडियो बना दूं जिससे आप सब भाइयों लोगों का भी कुछ हेल्प मिल सके। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ठंड का मौसम ही चल ही रहा है। कभी कभी बारिश भी हो रहा है। सारा दिन धूप नहीं निकल रहा है, ऐसे बादल छाए रहते हैं, कोहरा धुंध पड़ा रहता है। तो इसमें बचाव करना बहुत जरूरी है। तो बचाव आप कैसे करेंगे, तो देखिए मैं क्या करता हूँ अपने बाड़े में। जरा इधर आस पास आके दिखाइए। जैसे मैं शाम का भोजन इन बकरियों को करा दिया हूँ, तो ये बकरियां हमारी ये जहाँ आराम करती हैं, मैं वहाँ इनको अंदर कर दिया हूँ। तो ये शाम का भोजन इनका हो गया है। अब ये छोटे बड़े जो तख्ते लगे हुए हैं, ठंड का मौसम है तो ये एक दूसरे में एडजस्ट होकर बैठ जाएंगी। क्योंकि अगर ये जमीन के टच में आएंगी तो इनको सर्दी जुकाम खांसी निमोनिया इत्यादि आप बीमारियां ज्यादा बढ़ेंगी तो आपको नुकसान होगा। तो इससे इनका बचाव और सुरक्षा बिल्कुल दे ताकि ये अपनी सेफ्टी से रहें। और एक चीज है, जैसे फार्म पर अगर बच्चे आ रहे हैं तो बच्चे का जो बिछावन होता है जिसमें वो ढके होते हैं, तो वो भी नहीं सूख पा रहा है क्योंकि धूप तो हो ही नहीं रही है, तो सूखेगा कैसे। तो उसको भी दिक्कत होता है। कितना बिछावन, कितना बोरा पल्ली बदलना पड़ता है दिन में, क्योंकि ये रात में भी बदलना पड़ता है, दिन में भी बदलना पड़ता है। तो उसका भी नहीं सूख नहीं पा रहा है। इसमें जो दिक्कत हो जा रहा है, तो इसमें बहुत सारी बकरी पालक भाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं आज अपने फार्म पर ये करने जा रहा हूँ। जैसे कि फार्म पर अगर जैसे अंदर बकरियां ज्यादा रहती है तो मैग्नी मूत्र इत्यादि जब वो अंदर करती हैं तो हम कितना भी सुबह पाउडर का छिड़काव भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, साफ सफाई बराबर करते हैं, लेकिन पर भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनको मारने के लिए और बचाव करने के लिए अपने बाड़े में हफ्ते में एक दिन या 15 से 20 दिन में एक दिन या 2 दिन बिल्कुल करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। ये देसी तरीका है। तो इससे जो बैक्टीरिया उत्पन्न होना चाहेगा, जो जीवाणु उत्पन्न होना चाहेंगे, जैसे आप सुबह बाड़े में झाड़ू लगा दिए, झाड़ू लगाने के बाद जैसे देखिए मैं कर रहा हूँ, जरा इधर पास से आके दिखाइए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जब इन बकरियों को सुबह बाहर करता हूँ, इनको सुबह का भोजन जब देता हूँ मैं, तो यहाँ पूरे बाड़े में एकदम बिल्कुल जो है कि बढ़िया से झाड़ू लगाता हूँ। उसके बाद जो है चूना पाउडर का छिड़काव करता हूँ ताकि जो नमी है, जो क्या कहते हैं, नमी हो गई है रात में जो बकरियां यहाँ पर थी, जो पेशाब की जो नमी हो गया है, तो चूना पाउडर कर दिया तो मैं उस शाम होते होते बिल्कुल एक हद तक सूख जाता है। तो बाड़ा भी सैनिटाइज हो जाता है और छोटे बड़े तख्ते लगा दिए जाते हैं ताकि आप देख सकते हैं पूरे फार्म पर बकरियां हैं, उधर भी हैं, इस साइड में भी है और मेमने भी हैं। हमारे फार्म पर मेमने भी हैं, जो आप देख सकते हैं। मेमनों के लिए मैं छोटे बड़े तख्ते लगा दिया हूं। और ठंड का मौसम चल रहा है, इसीलिए इनको बचाव बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप बचाव नहीं करेंगे और आप ये अगर ध्यान नहीं देंगे कि अगर आप समझेंगे कि अगर हमारी बकरी स्वस्थ खा रही है, अगर आप समझेंगे कि मैं ऐसे इनका ध्यान नहीं दूंगा और जब ये बीमार हो जाएंगी तो मैं डॉक्टर बुला लूंगा या फिर दवा कर लूंगा, तो बिल्कुल आप वो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर बकरी बीमार हो जाएगी तो ज्यादा टाइम आपको देगी नहीं। फिर आप किसी डॉक्टर के पास जब फोन करोगे तो बोलेंगे अभी आ रहे हैं, तभी आ रहे हैं, और उतना समय होता नहीं किसी के पास, तो बकरी आपको समय नहीं देगी और लॉस की तरफ आप बढ़ जाएंगे और आप भी नुकसान हो जाएगा आपको। तो हमारा कहने का मतलब है आप बिल्कुल बचाव करें, बकरियों को एकदम सुरक्षा दें, हर चीज को दें, बाड़े को साफ सफाई सुथरा रखें और ठंडी के मौसम में 208 100 का बल्ब जला के रखें। थोड़ा बिजली का बिल ज्यादा आएगा तो क्या हुआ, हमारी बकरियां बची रहेंगी। और खान पीन पर विशेष ध्यान दें और साफ सफाई विशेष। आप देख सकते हैं मैं सुबह सब झाड़ू लगाकर चूना पाउडर का छिड़काव कर दिया था। ये भी करता हूं कि जो बैक्टीरिया वगैरह जो पनपना चाह रहे हो उनको कैसे उनका विनाश किया जाए, तो उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। जैसे आपको दिखा दूं मैं तो जैसे आप देख सकते हैं ये मैं बढ़िया साफ सुथरा जलावन लिया था और जलने के बाद ये बिल्कुल एकदम लावा हो गया है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको करना ये है कि जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको,
इसमें करना ये है कि जैसे मैं ये लहबान लिया हूँ, आपको किसी भी किराना स्टोर पर मिल जाएगा, इसको इसमें डाल देना है। और उसके बाद इसमें से मैं ये अजवाइन लिया हूँ, अजवाइन भी आपको इसमें डालना है। देखिए अजवाइन भी मैं इसमें डाल दिया हूँ। अब इसमें से जो धुआं निकल रहा है ये सारे बाड़े में मैं घुमाऊंगा, बहुत भीनी खुशबूदार धुआं है, तो ये सारे बाड़े में मैं घुमाऊंगा। तो इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह वो पनपना चाह रहे हैं या पनप चुके होंगे तो सबको ये मार देगा और पूरा बाड़ा एकदम बिल्कुल सैनिटाइज हो जाएगा। जिस तरह से देख सकते हैं आप, पीछे तक पूरा धुआं जा रहा है। तो सारे बाड़े में ऐसे मैं इनको बैक्टीरिया वगैरह जो भी होंगे वो खत्म हो जाएंगे, सारे बाड़े में धुआं हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको ये बचाव करने के लिए, जैसे मैं बताया आपको कि ये जो इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन बिल्कुल करना चाहिए। बचाव ही बकरी पालन है। अगर आप बचाव नहीं कर पाते हैं और बकरियों की सुरक्षा नहीं दे पाते हैं तो आप बकरी पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दवा के भरोसे बकरी पालन नहीं हो सकता है। बचाना ही सबसे अच्छा बकरी पालक पशुपालक माना जाता है, क्योंकि आप उनको हर सुविधा देंगे। अगर सब सुविधा देंगे और देख रेख बढ़िया से करेंगे और सारे नियम फॉलो करेंगे, जैसे बढ़िया से साफ सफाई करेंगे बाड़ी की और चूना पाउडर का छिड़काव करेंगे, जब नमी की जगह नहीं बचेगी तो आपकी बकरियां नमी के टच में जब नहीं आएंगी तो उनको बीमारी बिल्कुल ना के बराबर होगी, वो बीमार ही नहीं पड़ेंगी और स्वस्थ रहेंगी। और जैसे मैं ये बता दिया कि आपको ये भी करना चाहिए, जैसे मैं ये लोहबान और अजवाइन का जो है धुआं कर दिया हूँ, तो इसमें पूरे बाड़े में जब ये धुआं फैलेगा, जो बैक्टीरिया वगैरह इसमें पनपना चाह रहे हैं या पनप चुके होंगे वो भी मर जाएंगे। तो इसी प्रकार से जब सारी चीज आप फॉलो करेंगे, हर चीज आप करेंगे, तो आपका बकरी फार्म बहुत बढ़िया और अच्छे से आगे बढ़ेगा और लॉस का आपको सामना बिल्कुल नहीं होगा। तो ज्यादा आप दवा के ऊपर ना डिपेंड रहें, ज्यादा आप जो है सुरक्षा के ऊपर डिपेंड रहें। बकरियों की सुरक्षा करें, खान पीन की व्यवस्था करें और चूना पाउडर का छिड़काव करें, बाड़े में साफ सफाई बढ़िया से करें और खाने का बर्तन जिसमें आप बकरियों को भोजन देते हैं उसका भी साफ सफाई करें। उसमें जो है 2 से 3 दिन में जो बैक्टीरिया वगैरह पनपना चाह रहे हैं उसके लाल दवा से उसको घोल करके उसको धुलाई करें बढ़िया से और उसको भी साफ सुथरा रखें। दूसरे दिन तीसरे दिन, क्योंकि बकरियां जब खाती हो तो जो मुंह से लार बनता है उसमें जो लगता है तो उससे बैक्टीरिया उत्पन्न होता है। अगर आप उसकी साफ सफाई नहीं करेंगे तो उसमें जो है जीवाणु जो पैदा होंगे उससे बकरियों के अंदर जाएंगे और बकरियों के जब अंदर वो प्रवेश करेंगे तो आपको जो है बकरियां बीमार पड़ने लगेंगी, चारा कम खाएंगी, जिससे आपका नुकसान होगा। तो सबसे बढ़िया अगर बकरी पालन कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आप ध्यान दें बचाव कैसे करना है, सुरक्षा कैसे देनी है, रहन सहन की व्यवस्था कैसे करना है। दवा के आपको तो लास्ट है, दवा तो बिल्कुल करना ही नहीं है। जब आप बिल्कुल हर बकरी को सुरक्षा देंगे, खान पीन की व्यवस्था देंगे, सब रहने की व्यवस्था देंगे, सारी चीज आप अगर सुरक्षा बचाव करेंगे तो बीमारी आपके बाड़े में फटकेगा ही नहीं और बीमारी आपके बाड़े में फटकेगा ही नहीं और आपकी बकरियां एकदम स्वस्थ रहेंगी। तो जैसे आप देख सकते हैं पूरे बाड़े में ये अजवाइन और लोहबान का धुआं हो चुका है पूरे बाड़े में। इससे बकरियों को खांसी भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका धुआं जो है लगता नहीं है कि ऐसे बकरियां इससे डिस्टर्ब नहीं होंगी। आप देख सकते हैं बकरियां खड़ी है और सारे बाड़े में धुआं फैल रहा है। अब इससे जो बैक्टीरिया वगैरह पनप रहे हैं या पनप चुके होंगे वो सब मर जाएंगे और एक प्रकार से आप मान के चलिए कि पूरा बाड़ा मेरा फिर से सैनिटाइज हो जाएगा। और 1 हफ्ते बाद 8 दिन बाद मैं फिर एक बार ऐसे करूंगा। हफ्ते में एक बार मैं जरूर करता हूं, क्योंकि पूरा बाड़ा सैनिटाइज हो जाता है, ताकि इससे सब करने से बकरियां बीमार बिल्कुल नहीं होती हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे बाड़े में मैं इसको लोहबान और अजवाइन का धुआं कर दिया हूँ। अब इससे बकरियां मेरी स्वस्थ रहेंगी और अब बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगी, क्योंकि बैक्टीरिया वगैरह को तो मैं मार ही दे रहा हूँ। और सुबह जब बाहर करता हूँ बकरियों को तो झाड़ू लगा के बढ़िया से चूना पाउडर का छिड़काव करता हूँ। नमी का तो बिल्कुल जगह ही नहीं मैं रखता हूँ। इतना बढ़िया मैं अगर साफ सफाई हर चीज पर ध्यान देता हूँ कि बकरियां जल्दी हमारी बीमार ही नहीं होती हैं। और ध्यान में ज्यादा साफ सफाई और खान पीन के लिए ही करता हूँ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।